दुनिया भर में क्रिमिनल्स को टॉर्चर करने के लिए तरह तरह की पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी पनिशमेंट के बारे में बताएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। जी हाँ, और उस पनिशमेंट का नाम है व्हाइट रूम पनिशमेंट। जरा सोचिए, एक ऐसा रूम जिसमें सभी चीजों का रंग सफेद है, फिर चाहे वो आपका बेड हो या फिर उस कमरे में रखी हुई सारी चीजें। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कमरे में आप कितनी देर रह सकते हैं, तो आपको लगेगा कि ऐसा भी क्या है सफेद रंग में, ये रंग तो शांति का प्रतीक है। लेकिन ये व्हाइट रूम पनिशमेंट विश्व इतिहास की सबसे खतरनाक सजाओं में से एक है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर है क्या व्हाइट रूम पनिशमेंट और क्यों इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सजाओं में से एक माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉर्चर के नाम पर क्रिमिनल्स को मारना, पीटना, इलेक्ट्रिक शॉक देना या फिर बर्फ पर लिटा देना, पूरी दुनिया की सरकार क्रिमिनल से जानकारी हासिल करने के लिए अलग अलग तरह की सजाएं देती है। लेकिन कुछ जगहों पर रंगों का प्रयोग करके भी क्रिमिनल को टॉर्चर किया जाता है। अब रंगों से आपको लग रहा होगा यह सजा किसी काल कोठरी में दी जाती होगी, जहां किसी तरह का कोई प्रकाश नहीं पहुंचता होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सजा किसी काल कोठरी में नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रकाशित कमरे में दी जाती है। दरअसल कुछ क्रिमिनल्स पर फिजिकल टॉर्चर का कोई असर नहीं होता और ऐसे क्रिमिनल्स से क्राइम कन्फेस कराने के लिए उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है। और मेंटली टॉर्चर करने का सबसे खतरनाक तरीका है व्हाइट रूम पनिशमेंट। इस रूम में आपके आसपास का हर ऑब्जेक्ट व्हाइट ही होता है, यहाँ तक कि खाने के लिए भी चावल के सिवा कुछ नहीं दिया जाता। और यही प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आप आउट ऑफ माइंड नहीं हो जाते। आपको लग रहा होगा कि इतना सौम्य और शांत रंग भला किसी को आउट ऑफ माइंड कैसे कर सकता है। आपके इस सवाल का जवाब है एक्सट्रीम सेंसरी डेप्रिवेशन। इस वजह से कैदी हेलुसिनेट करने लगते हैं और इस रंग के अलावा कुछ और भी है जो कैदी का मेंटली ब्रेक डाउन कर देता है, और वो है साइलेंस। जी हाँ दोस्तों, शोर से ज्यादा डिस्टर्ब आपको साइलेंस कर सकता है। और ये पनिशमेंट रूम पूरी तरह से साउंड प्रूफ होता है। कमरे के अंदर सिर्फ एक आवाज सुनाई पड़ती है और वो है खुद की आवाज। इस रूम की लाइट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यहाँ पर रहने वाले की परछाई भी नहीं बनती। इस टॉर्चर को फेस करने वालों में एक नाम है आमिर फखरावर। आमिर को दरअसल पब्लिकली ईरान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के जुर्म में 2004 में अरेस्ट किया गया था। 5 साल अलग अलग जेल में उन्हें अलग अलग तरह से फिजिकली टॉर्चर किया गया। लेकिन आमिर बताते हैं कि 5 साल का ये टॉर्चर व्हाइट रूम के मेंटली टॉर्चर के आगे कुछ भी नहीं था। आमिर कहते हैं कि कैदी उस रूम में शुरुआत के 1-2 दिन तो काट लेता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसके सेंस काम करना बंद कर देते हैं और वो अपनी आइडेंटिटी भी भूलने लगता है। व्हाइट रूम की वजह से कैदी में नाइटमेयर्स भी पैदा हो जाते हैं जो उसका स्लीपिंग शेड्यूल पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। जैसे फिजिकल टॉर्चर के निशान शरीर पर होते हैं, वैसे ही व्हाइट रूम टॉर्चर के निशान दिमाग पर होते हैं। इंसान की सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कैदी व्हाइट रूम से तो निकल जाता है, लेकिन व्हाइट रूम कैदी के दिमाग से निकलने में काफी वक्त लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आप ऐसे रूम में कितने दिन तक रह सकते हैं।